अरे राधा, कान्हा। संदेश मेरे हाथ में है, ये देखो, चाहिए? मुझे ज्ञात था कि तुम किसी ना किसी प्रकार इसे प्राप्त कर ही लोगे। इतनी सरलता से तो तुम्हें विजय नहीं होने देंगे। ये मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो, मुझे दे दो कृपा करके। ना राधा, कदापि मत देना। प्रेम करते हो ना राधा से, स्नेह रखते हो गोपियों से। हाँ, रखता। और मैया की ममता के गुणगान गाते हो। हाँ, वो तो है ना? क्षमा करना। और हम सबसे बातें छिपाते हो। नहीं, मैं कहा दे दो राधा, ऐसा मत करो मेरे साथ। राधा, इधर देख। मैया ये लो। भागो भागो भागो। ये तुमने क्या कर दिया राधा? नटखट कान्हा, प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी। प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी। कान्हा की भांति खेल खेले राधा रानी। कान्हा को सता के कैसे राधा मुस्काए। कान्हा को सता के कैसे राधा इतराए। अब कान्हा कैसे करेंगे मनमानी। प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी। अरे ये राधा, राधा क्या क्या कर? अरे राधा शीघ्र करो। राधा शीघ्र करो राधा। गोपियों, जाओ जाकर शीघ्र खेल लो। वो नीचे आके तुम अन्यथा ये पत्र पढ़ नहीं पाएंगे। राधा, शीघ्र पढ़ो कि क्या लिखा है उसमें। कान्हा अधिक समय तक कहीं भी फंसने वालों में से नहीं है। पढ़ो। प्रिय दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा कर दो। आपको वहां उलझाकर मैं वृंदावन आया, क्योंकि यदि आप आ जाते तो मुझे यहीं से जाना पड़ता। और मैं इस वृंदावन से, इस भूमि से, गोपियों के स्नेह से, मैया के माखन से, राधा के प्रेम से दूर नहीं जाना चाहता था। गोपियों और राधा के मध्य की लड़ाई शांत करने के लिए मैंने चोटिल होने का अभिनय किया। और लड़ाई शांत होने के पश्चात भी मैं इस अभिनय का आनंद लेता रहा। अरे, मुझसे भूल हुई है, इसलिए मैं भी क्षमा याचना करूंगा। पर सर्वप्रथम आप मुझे क्षमा कर दो। आपको मेरे कारण आश्रम में अनेक कार्य करने पड़ रहे हैं। मेरे छल से यहाँ सभी आहत हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं वृंदावन का सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। नहीं कान्हा, ऐसा मत कह। ऐसा नहीं है कान्हा। उचित यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं, पर आपके आने से पूर्व मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ।
आप शीघ्र लौट आइए ताकि मैं वृंदावन से प्रस्थान कर सकूं, यहाँ के लोगों को उनका आनंद पुनः लौटा सकूं। आपका प्रिय कान्हा। कान्हा, कान्हा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा कहाँ है तू? कान्हा? हमसे भूल हो गई है मैया। हाँ, मेरा कान्हा बहुत दुखी है। वो तो यहाँ से लौटने की बातें कर रहा है। अरे, कान्हा यहाँ से लौटने की बात कर रहा है। देखो, भूल तो कान्हा से हुई है, किंतु इतनी बड़ी भूल भी नहीं हुई कि यूं इस प्रकार स्वयं को अपराध बोध में डुबो दे, वृंदावन छोड़ने की बातें कर। नहीं कान्हा, हम अपनी भूल को सुधारते हैं। मैं ये पत्र कृष्ण को पुनः लौटा दूंगी। कदाचित वो हमें क्षमा कर दे। हाँ राधा, पर मुझ में तो इतना साहस ही नहीं है कि मैं कृष्ण के समक्ष जाऊं। गोपियों, ये पत्र तुम ही कृष्ण को लौटा दो। राधा, कृष्ण के हाथ से तुमने पत्र छीना और लौटाए हम। पर तुम्हारी भी तो जिज्ञासा थी ना इसे पढ़ने की, इसमें क्या लिखा है। तुम भी तो वहां से इसे भाग कर लेकर आई थी। रुक जाओ तुम सब। भूल तो हम सबसे हुई है राधा, और इसीलिए हम में से कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। कान्हा ने कहा था हमसे, ये उसके हृदय की बात है, और इसलिए वो सबके समक्ष उसे प्रकट नहीं करना चाहता। और हमने क्या किया? हमने पूरे वृंदावन के सामने उसका पत्र पढ़ दिया। कैसा लग रहा होगा मेरे कान्हा को? अरे, ये क्या कर दिया हमने? हमें ये पत्र लौटाकर हमारे कान्हा को मनाने का यत्न करना होगा। यदि कृष्ण अपने हृदय की बात दाऊ से कह रहे थे तो सरल है। कृष्ण के लिए दाऊ अत्यंत प्रिय है। हम सब वृंदावन छोड़कर दाऊ के पास जाएंगे, उनके काम में सहायता करेंगे, उनकी पीड़ा कम करेंगे, उनका हाथ बटाएंगे और दाऊ को वृंदावन लौटा लाएंगे। यही उचित सेवा होगी हमारी कृष्ण के लिए। जो पाप हम सब से हुआ है उसका प्रायश्चित यही है। अब मैं क्या करूं? सब चले गए हैं, ये पत्र मेरे पास है। और यदि मैं पत्र कृष्ण को लौटा भी दूं तो क्या वो मानेगा? सबने कहा था कि द्वारिका समुद्र में है, पर यहाँ तो केवल जल है और कुछ भी नहीं। द्वारिका कहाँ है? द्वारका तो पश्चिम की ओर है समुद्र में, पर आप पूरब की ओर आए हैं। तो क्या मार्ग है? आपको लंबा घूम के अनेक निगमों से राजमार्गों पर चलते हुए पूरब की ओर जाना होगा। ये मार्ग तो लंबा प्रतीत होता है। यदि समुद्र से ही जाए तो? यदि समुद्र से तैरते हुए जाएं तो निकट ही है, पर इतना कौन तैर पाएगा? तैरने की आवश्यकता ही नहीं। मैं द्विविध हूँ, अतः शक्तिशाली हूँ। समुद्र देव स्वयं मुझे मार्ग देंगे। समुद्र देव प्रकट हो, प्रकट हो।
प्रकट हो समुद्र देव। ये कैसा महाशक्तिशाली प्राणी आया है तट पर जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया? प्रकट हो समुद्र देव, मार्ग दो मुझे द्वारिका का। कौन हो प्राणी तुम, और द्वारका के लिए मार्ग क्यों चाहते हो? मैं द्विविध हूं, कृष्ण का अंत हूं। मुझे इसी क्षण द्वारिका पहुंचना है। मैं मार्ग नहीं दे सकता ऐसे हिंसक कार्य के लिए। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। सहायता नहीं मांग रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। मेरी शक्ति असीम है और मेरा जल असीम। तो देखते हैं विजय किसकी होती है। वाह, आज क्या अभिनय किया है मैंने। मुझे तो गर्व है स्वयं पर। आज एक साथ सारे पक्ष, राधा हो, मैया हो, बाबा हो, गोपियां हो, सबको मना लिया मैंने। मुझे किसी को मनाने की आवश्यकता ही नहीं। समस्या सुलझ गई। अब कोई झगड़ा नहीं होगा। शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, माखन ही माखन। आह, कृष्ण देखो, रो मत। हम सबसे भूल हुई है। भूल तो मुझसे हुई है। मैंने तो छल किया है ना, तो मुझे भुगतने दो राधा। देखो कृष्ण, हम सब दुखी हैं। हमें इस प्रकार तुम्हारी भावनाओं को समस्त वृंदावन के समक्ष ऐसे प्रकट नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें पता है, गोपियां तो इतनी दुखी हैं कि वो वृंदावन छोड़कर जा रही हैं, वो भी दाऊ के पास, उनकी सहायता करने, ताकि वो उन्हें लौटा ला सके। तो उचित ही तो है ना, यही तो उचित करी है वो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है राधा। तुम भी अब द्वारका चले ही जाओ। कुछ समय के लिए सही, मेरी इस छल कपट से तो तुम मुक्त रहोगे, वही उचित रहेगा। फिर दाऊ जब आएंगे तब मुझे वैसे भी द्वारका आना ही है, किंतु तुम आगे निकल जाओ राधा। देखो कृष्ण, ऐसा मत कहो। वो कान्हा, ये तू राधा से क्या कह रहा है? हाँ? अच्छा हुआ कि आप दोनों भी यहाँ पे आ गए। मैया बाबा, आपके लिए भी मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों भी अब कुछ समय के लिए वृंदावन को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। वैसे भी मैया, आप कभी वृंदावन से बाहर कभी गए नहीं ना, आप अभी जाइए मुझसे दूर। अच्छा ही होगा, मैं इस घर की रखवाली कर लूंगा। वैसे भी मैं कहाँ आपको सुख प्रदान कर पाता हूँ, मुझसे तो दुखी मिलता है। मेरे छल कपट से भी दूर रहोगे, अच्छा ही है। नहीं कान्हा, ऐसे ऐसे तीखे और हृदय को भेदने वाले शब्द मत कह। मैं तुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अरे तेरी मैया का सारा सुख तो तुझ में ही समाया है लल्ला। अरे खाना ना लल्ला, देख ऐसे उदासी वाले शब्द मत कह। तुमसे भूल हुई है तो हम सब तुम्हें क्षमा कर देते हैं ना, किंतु ऐसे दुखी मत हो लल्ला। हाँ कान्हा, मैंने तो क्रोध में भी तेरे लिए अनेकों व्यंजन बना के रखे। मैंने कहा था ना कि मैं तेरे लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, परंतु भला मैं अपने कान्हा के लिए कभी ऐसा कर सकती हूँ? देखिए, आप सब कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितना प्रेम करते हैं, और मैं क्या करता हूँ? छल करता हूँ आप सबके साथ। मैं कितना बुरा हूँ, मेरे साथ अनुचित ही होना चाहिए। कृष्ण देखो, मैंने भी तुम्हारे लिए मीठा माखन बनाया है। अच्छा, इतना सब कुछ किया मेरे लिए, जबकि मैंने आप सब कुछ छला।
मैं मान जाता हूँ। मेरा लल्ला, एक क्षण में अपनी मैया के लिए सारा दुख, सारी पीड़ा त्याग दी तूने और मुस्कुराने लगा। मैं आपका दुख भी तो नहीं देख सकता ना। चल, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ कान्हा, और मैं अपने हाथों से परोसूंगा। आजा, चल। चलो चलो। ये क्या हुआ? अभी तो इतना भावुक होके पत्र लिख रहा था, रो रहा था, और अब जब मैंने कहा कि मैंने माखन बनाया है, भैया ने कहा भोजन सच है, तो इसकी सारी प्रसन्नता लौट आई। हो ना हो ये अवश्य ही हमें पुनः छल रहा है। मूर्ख वानर! इस प्रकार समुद्र में ऊंची ऊंची शिलाएं फेंकने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये मुझे ज्ञात है, पर तुम्हें समुद्रदेव ये ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसने समुद्र पर एक बड़े सेतु का निर्माण किया था। मैं इन चट्टानों से तुम पर आक्रमण नहीं कर रहा, सेतु निर्माण कर रहा हूं। कौन है ये जीव जो कि कह रहा है कि इसने समुद्र पर सेतु निर्माण किया था? मुझे स्मरण क्यों नहीं आ रहा? जिस गति से ये मेरे जल में पत्थर और शिलाएं फेंक रहा है, उससे तो सत्य में सेतु का निर्माण हो जाएगा। समुद्र के जल में जल कम और शिलाएं अधिक होंगी। मेरा अस्तित्व संकट में है। वाह, आज तो हर एक व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट बना है। ये मिष्ठान नहीं खाया तूने? हाँ। अभी कुछ क्षण पूर्व तो ये इतना दुखी था, और अब चटकारी लेते हुए आनंद से चहकते हुए भोजन कर रहा है। ये मिष्ठान ना मेरे कक्ष में पहुंचा दीजिए। क्या रात्रि में मिष्ठान के स्वप्न आते हैं, मैं जाग गया, भूख लगी तो मिष्ठान खा सकता हूँ? हाँ ठीक है, सारा मिष्ठान तेरे कक्ष में रखवा दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हृदय की हर एक बात कह दी तो बड़ा शांत सा अनुभव हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे जाके निद्रा प्राप्त कर लेनी चाहिए। हाँ जा, विश्राम कर ले। चलो मामा। भैया मैं अभी आई। हाँ राधा। इतना स्वादिष्ट भोजन खाने के पश्चात क्या निद्रा आती है। ये है वृंदावन का सुख, ये है वृंदावन का आनंद। वाह वाह वाह, पुष्पों की सुगंध आ रही है। आहा हा हा, क्या बात है।